हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभिषेक सारण पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और जीके एटसेट्रा से रिलेटेड आपको वीडियोस जो टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहते हैं। लेकिन आज हम एक मैथ्स का टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं, जिस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है उसका नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात शब्द की। किसकी? अनुपात शब्द की। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात शब्द क्या है? तो ध्यान से देखना, दो सजातीय राशियों का संबंध, दो सजातीय राशियों का संबंध क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे कोई दो राशि या दो संख्या है ए और बी, ये ए और बी कोई दो संख्या मान ले सकते हैं या कोई दो राशि मान सकते हैं। जब इनके मध्य एक ऐसा चिन्ह लगा दिया जाए, जब ऐसे दो डॉट का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। जब दो राशियों के बीच में ऐसे दो डॉट का चिन्ह लगा दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। क्लियर है? उसके बाद देखो अनुपात को, देखो ए अनुपात बी था ना आपका, इसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी। ध्यान से देखना, ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं और ए बटा बी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बट्टा है वही आपका क्या है? अनुपात। यानी जो आपका बट्टा है वही आपका क्या है? अनुपात है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि सी अनुपात डी, तो इसको मैं सी बटा डी भी लिख सकता हूं और सी बटा डी को वापिस सी अनुपात डी भी लिख सकता हूं। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, पहले वाली जो संख्या है वो हमेशा ऊपर की ओर आती है, जबकि बाद वाली संख्या हमेशा नीचे की ओर आती है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए 3:4, 3:4, तो मैं इस 3:4 को 3/4 के रूप में भी लिख सकता हूं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे एक क्वेश्चन है 12-16 का आनुपातिक मान क्या होगा? आनुपातिक मान, दो संख्याएं आपको दे दी गई, संख्या 12 और संख्या 16 का आनुपातिक मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 12 और 16 के मध्य में अनुपात लगा देंगे। 12 और 16 के मध्य में अनुपात लगा देंगे। आनुपातिक रूप ही बट्टा का रूप होता है और बट्टा का रूप ही आनुपातिक रूप होता है। तो याद रखना, जो बट्टा होता है वो सबसे शॉर्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? सबसे शॉर्ट फॉर्म। तो इसको हम कट करेंगे, 2 से किया 6, 2 से किया 8, फिर इसको 2 से किया 3 और फिर 4। इससे आगे ये कट हो नहीं रहा है, तो 3:4। संख्या 12 और संख्या 16 जो है उसका जो आनुपातिक मान है वो आपका कितना आ गया? 3:4। कोई दिक्कत है? अनुपात किसे कहते हैं? दो राशियों के बीच का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यानी बट्टा जो है उसको अनुपात कह सकते हैं और अनुपात को बट्टा भी कह सकते हैं। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब ध्यान से देखना, हमारा शब्द है समानुपात। समानुपात, हमारा शब्द है समानुपात। ध्यान से देखना, समानुपात का संधि विच्छेद होता है समान प्लस अनुपात। समान और अनुपात।
जब दो अनुपात आप पढ़ ही चुके हो, जब दो अनुपात समान हो क्या कहलाते हैं? समानुपात। कहने का मतलब है एक अनुपात है ए अनुपात है बी, और एक कोई है सी अनुपात है डी। दो अनुपात दे रखे हैं ना, एक ए अनुपात बी, दूसरा सी अनुपात डी। जब दो अनुपात क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बराबर का चिन्ह है इसको हम ऐसे 4 डॉट में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये जो बराबर का चिन्ह था इसको हमने क्या लिख दिया? समानुपात। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से इनके मध्य एक रिलेशन आता है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी को हमने अभी क्या लिखा था? ए बटा बी। सी अनुपात डी को हमने क्या लिखा था? सी बटे डी। कोई दिक्कत नहीं है। ये समानुपात का जो चिन्ह है इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर हमारा गणित क्या कहता है कि इस प्रकार से जब दो संख्याएं बराबर हो तो उनको क्या कर सकते हैं? तिरछा गुणा, या फिर वज्र गुणन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तीनों एक ही चीज है। तिरछा गुणा, वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ए गुणा डी, बराबर का चिन्ह है। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो बी गुणा सी। हमारा रिलेशन क्या आया? ए गुणा डी और बी गुणा सी। आप याद कैसे करोगे? आपको याद कैसे रखना है? क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सा फंडा है, ये आपका था ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात है डी। तो ध्यान रखना, बाहर बाहर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। यही हमारा क्या था? ये रिलेशन था। क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए हमें क्वेश्चन देखते हैं। 3 पद समानुपात में है, 18, 12 और 21। किसमें है? समानुपात में। 3 पद है, 18, 12 और 21 किसमें है? समानुपात में है। क्लियर है? चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? 18, 12, 21। चतुर्थ पद हमने मान लिया x। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह आएगा, यहाँ समानुपात का आएगा और यहाँ अनुपात आएगा। हमारा जो संबंध था वो क्या था? बाहर बाहर का गुणा। ये बाहर बाहर का गुणा 18 गुणा x बराबर का चिन्ह, अंदर अंदर का गुणा तो ये हो गया 12 गुणा 21। यहां तक कोई दिक्कत है? 6 से इसको 3 बार, 6 से इसको 2 बार, 3 एकम 3 है और 7 ये 21। इधर बचा x है, इधर 7 दूने 14। तो जो हमारा चतुर्थ पद है वो कितना आ गया? 14। जो हमारा चतुर्थ पद था वो कितना आ गया? 14। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी 3:4 है। ए अनुपात बी कितना है? 3:4 है। और बी अनुपात सी कह दिया 3:5 है। ध्यान से देखना, ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 3:5 है। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी 3:4। ए अनुपात बी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी 3:5। पहला तरीका है, ध्यान देखना, 2 से 3 तरीके करवा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे एक्सेप्ट कर लेना। देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी क्या है? बी, लेकिन इनके मान क्या है? अलग अलग।
तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करना चाहेंगे। तो इधर b का मान कितना है, 3 है, तो इस पूरे को 3 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 4 3 12। इस पूरे को इस 4 से गुणा कर देंगे, तो इधर हो गया 4 3 12 और 4 5 20। क्लियर है। अब देखो b के मान सेम हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। 9 अनुपात 12 अनुपात 20, यही हमारा क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c, पहला तरीका। क्लियर है सभी को। b के जो मान थे वो अलग अलग थे, दोनों मान हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, और a अनुपात b अनुपात c हमारा फाइंड आउट हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, अगर आपको दूसरा तरीका इजी लगे वो भी इजी है। a अनुपात b और c, यही था ना। a और b के मध्य क्या दिया गया था, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। b और c के मध्य क्या दिया हुआ था, 3 अनुपात 5। ये चीज दी हुई थी ना, यही चीज थी। सबसे पहले इन दोनों का गुणा, 4 पंजे 20। क्लियर है। फिर इन दोनों का गुणा, 4 तिये 12। फिर इन दोनों का गुणा, 3 तिये 9। बीच में चिन्ह लगा दो अनुपात का, 9 अनुपात 12 अनुपात 20। जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उस चीज से निकाल सकते हो। बाकी हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक वगैरह रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक रटोगे तो काफी लंबा चौड़ा मैटर हो जाएगा, जो गणित एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर है। फिर एक चीज है, मान लीजिए a अनुपात b आपको दे रखा है, एक b अनुपात है, c आपको दे रखा है, ये आपको 3 अनुपात 5 दे देता है। a अनुपात b कितना दे रखा है, 3 अनुपात 5 है, जबकि b अनुपात c आपको 5 अनुपात 4। ध्यान से देखना, a अनुपात b का 3 अनुपात 5 है, b अनुपात c है 5 अनुपात 4। कह रहा है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो b की वैल्यू सेम है दोनों में, तो ये हम सीधा लिख देंगे 3 अनुपात 5 अनुपात 4। क्लियर है। यहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, a अनुपात b मान लीजिए 2 अनुपात 3 दे रखा है। a अनुपात b कितना है, 2 अनुपात 3। b अनुपात c मान लीजिए 1 अनुपात 4 है। b अनुपात c कितना है, 1 अनुपात 4 है, तथा c अनुपात d कितना है, 3 अनुपात 5। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन था, a अनुपात b 2 अनुपात 3 है, b और c का जो अनुपात है 1 अनुपात 4 है, c और d का अनुपात 3 अनुपात 5 है। पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये पूछ रहा है a b c और d चारों के मध्य अनुपात आपको निकालना है। क्या करेंगे, a b c और d। क्लियर है। a और b के मध्य क्या था, 2 अनुपात 3। b और c के मध्य 1 अनुपात 4। c और d के मध्य 3 अनुपात 5। क्लियर है। पहले इन तीनों का गुणा, 3 चौके 12, 12 5 60, कोई दिक्कत है। फिर इन 3 का गुणा, 3 चौके 12, 12 तियाने 36, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर इन तीनों का गुणा, 3 एकम 3 और 3 को फिर 3 से 9, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर इन तीनों का गुणा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हमारा क्या होगा, अनुपात। ये अगर आगे कट रहा है तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 20 तिये 60। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 20। क्लियर है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी अनुपात और समानुपात से रिलेटेड नॉर्मल थ्योरी भाषा। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। दो संख्याएं आपकी
2:3 की एक संख्या है, दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योग 125 है, इनका योग कितना है 125 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी दो संख्याएं 2:3 में है, उनका योग कितना है 125 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों के साथ x लगा देंगे, दोनों के साथ x लगा देंगे। क्लियर है? इनका योग 125 है, 2x प्लस 3x कितना 125 है। ठीक है, 2x और 3x का योग हो गया 5x बराबर 125। 5 एकम 5 और 25 पंच 125। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 25। वापिस यहाँ रखेंगे, 25 को 2 से गुणा किया 50, 25 को 3 से गुणा किया 75। तो पूछ रहा है हमारी वो संख्याएं क्या है, तो ऑप्शन देख लेना, हमारी संख्याएं है 50 और 75। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे कह रहा है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। क्लियर है? 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो सबसे पहले हम इन दोनों के माध्यम से लिखेंगे। तो 2a बराबर 3b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बट्टा b बराबर 3/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम ये भी लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3:2। कोई दिक्कत है नहीं है। फिर इन दोनों को आपस में लेके लिखेंगे तो 3b बराबर 4c, b बटा c बराबर 4/3, b अनुपात c बराबर 4:3। क्लियर है? देखिए a b और c, a और b का था 3:2, b और c का था 4:3। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12, 8 और 6। आपको बताया था कि अनुपात जो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है, सबसे शॉर्ट फॉर्म। तो इसको हमने 2 से कट करेंगे, 6, 4 और 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6:4:3। 6:4:3 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। दो संख्याएं हैं, ये आपकी दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात था आपका 19:26 है। फिर कह रहे हैं छोटी संख्या में, कौन सी संख्या में? छोटी संख्या में। तो इसके साथ हम x लगा देंगे, दोनों के साथ क्या लगा देंगे? x। दोनों संख्याएं अनुपात में है तो 19x/26x लिख सकते हैं। x कटेगा तो 19/26, यानी x लगाने से उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कह रहा है 19x और 26x। फिर ये कह रहा है छोटी संख्या के अंदर 2 जोड़ दिया जाए। छोटी संख्या तो 19 और 26 में 19 छोटी है, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया। तो नया जो अनुपात है वो आपका 3:4। तो सबसे पहले तिरछा गुणा करेंगे, 19 को 4 से गुणा किया, 19×4 76x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 26 को 3 से गुणा किया 78x। 78 76 इधर गया, माइनस किया तो 2x इधर बचा 8, 2 एकम 2, 2 4 8। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या तो ये 26x थी कि नहीं थी? 26x थी, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 26 गुणा 4 104। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 104। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये आपके सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 2:1 में बांटा जाता है। एक कोई संख्या है जिसको 2:1 में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। बड़ा वाला भाग यानी ये बड़ा है, ये 1 है, ये 2, तो ये बड़ा वाला भाग कितना है हमारा? 52 है। बड़ा वाला भाग 52 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखो ये 2:1 है, यानी अनुपात 2 का मतलब 52 है। अनुपात 2 का मतलब क्या है? 52 है।
तो अनुपात 1 का मतलब कितना होगा 26 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो संख्या क्या होगी, तो कुल संख्या तो इसका टोटल होगी अनुपात 3 है, 26 दूनी 52 और 26 3 78। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इनके साथ क्या लगा देंगे, x लगाएंगे। 2x की वैल्यू 52 है, 2x की वैल्यू 52 है, x बराबर 26। क्लियर है, x की वैल्यू 26 आ गई। फिर कह रहा है वो संख्या, एक संख्या थी जिसको 2 भागों में बांटा था, तो वो कुल संख्या कितनी है 3x है, तो 3 गुणा 26 78। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका 160 है, ठीक है। उन दोनों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना। अनुपात है 5:3, अंतर 160 है। तो अनुपात का अंतर कितना है, ये 5 है और ये 3 है, तो अनुपात में 2 का अंतर है, और एक्चुअल में जो रियल अंतर है वो है 160। अनुपात का जो अंतर है वो 2 का है, जबकि रियल जो अंतर है वो 160 का है। तो अनुपात 2 की वैल्यू 60 है, 160 है, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी 80। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब हमें कह रहा है इन अनुपात 1 की वैल्यू 80, तो इसको 80 से गुणा करेंगे, 8 में 40 400, इसको 80 से गुणा करेंगे तो 240। ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई 400 240 है। हमें कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 24 को 96 और 3 0 96,000, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 51 है। तीन संख्याओं का योगफल 51 है, ठीक है। कुल उनका योगफल 51 दे रखा है। फिर कह रहा है पहली वाली का अनुपात, पहली वाली का दूसरी से अनुपात, पहली वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या से जो अनुपात है वो आपका है 4:5। पहली वाली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है 4:5 है, जबकि पहली का तीसरी से 1:2। पहली संख्या का जो अनुपात है वो तीसरी संख्या के साथ जो है वो 1:2। पहली संख्या का दूसरी के साथ अनुपात 4:5 है, जबकि पहली का तीसरी के साथ जो अनुपात है वो 1:2 है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों संख्याएं निकालनी है, तीनों संख्याएं निकाल के इनका गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां भी पहली संख्या और यहां भी पहली संख्या, यहां 1 है या 4 है, तो बराबर करना है। तो इसको हम क्या करते हैं 4 से गुणा, तो 4 और 8, पहली संख्या बराबर हो गई ना। तो पहली दूसरी और तीसरी, तो पहली की वैल्यू आ गई 4 है, दूसरी की वैल्यू है 5 है, और तीसरी की वैल्यू है 8। क्लियर है। देखो इधर 4 से क्या, इधर 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने किया नहीं। 4 5 और 8। अब इन तीनों का योगफल 51 है। 4 और 5 9, 9 और 8 17, यानी अनुपात 17 की वैल्यू 51 है। तो अनुपात 1 की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। कितनी आएगी 3, चाहे वो x की वैल्यू मान लो चाहे अनुपात 1 की वैल्यू मान सकते हो। तो ये हमारी एक्चुअल में संख्या क्या हो गई, 4 3 12, 5 3 15 और 8 3 24। क्लियर है। ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में देखिए सभी चारों संख्याओं का इकाई अंक अलग अलग है ना। तो 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 का 0, 0 को 2 से गुणा किया फिर 0, तो 0 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। क्लियर है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6। ये दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 5:6, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, इसके साथ भी x और इसके साथ भी x है, 5x बटा 6x है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया 7:8। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तिरछा गुणा कर दो, 8 5 40x प्लस 8 6 48 बराबर 7 6 42x प्लस 7 6 42। ये इधर 42x है, ये 40x है, इधर आएगा 2x बचेगा, ये 42 इधर जाएगा, कितना आएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। वापिस यहाँ रख दो, 5 3 15
और 6 दिए 18। तो हमारी संख्याएं पूछ रहा था, तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं 15 और 18 है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। ये दो धनात्मक पूर्णांक है, इनका अनुपात 3:4 है। उनका योगफल 70 है। योगफल कितना है, 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका नया अनुपात जो है वो 5:6 हो जाए। क्लियर है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, इनका योग 70 है। तो देखो 3 और 4, अनुपात 7 का मतलब है 70 है, तो अनुपात 1 का मतलब क्या होगा 10। तो इसको 10 दिए 30 और 10 चौके 40। हमारी जो एक्चुअल में संख्याएं हैं वो 30 और 40 है। 30 और 40, जब 30 और 40 का योग करते हैं कितना आता है 70। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों में कितना जोड़ा जाए। पहला तरीका देखो, थोड़ा सा बड़ा है, 30 + x है, 40 + x है, बराबर में क्या हो जाना चाहिए 5:6, यही ना। तिरछा गुणा करो, 180 + 6x है बराबर 200 + 5x है। इधर आके x है और इधर 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। यानी ये कह रहा है 20 जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ देंगे 20। अब सीधा सा तरीका बताऊं आपको, देखो मान लीजिए इनमें 10-10 जोड़ता हूं तो 40 और 50 होगा, तो 4:5 आएगा नहीं। अगर इनमें 10-10 की बजाय 20-20 जोड़ता हूं तो ये 30 और 20 50 है, और ये 40 और 20 है 60। 40 और 20 है 60, 0 से 0 कैंसिल है, 5:6 डायरेक्ट। देख लो ऑप्शन में है ना। ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद। जय हिंद।